अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होना है फर्मेंटर से। अब देखें, पिछले में हमने टॉपिक में देखा फर्मेंटेशन। तो अब फर्मेंटर क्या होगा? वो डिवाइस जिसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है उसको हम फर्मेंटर कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। फर्मेंटर इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम इन्वायरमेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो इनटू अ बायोमास सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। फर्मेंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ऑप्टिमम यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स जिसको ग्रो करवाना है उसको उसका बेस्ट इन्वायरमेंट मिले ताकि वो अपना बायोमास बना सके यानी कि ग्रो कर सके। सो दैट दे कैन इंटरेक्ट, ताकि वो उस चीज़ के साथ इंटरेक्ट करे जिस चीज़ के अंदर हम उसको शामिल करके जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं। फर्मेंटेशन इज़ कैरिड आउट इन फर्मेंटर्स। फर्मेंटेशन जो है वो कहाँ पे की जाती है? फर्मेंटर्स के अंदर दो वेज से, दो तरीकों से। एक तो है देखें बैच फर्मेंटेशन, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। अब देखें बैच फर्मेंटेशन में क्या होगा कि यहाँ से देखें हमें नाम से ही जाहिर है। अब देखें बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि बैच फर्मेंटेशन में हम एक बार प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें कुछ देर तक उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद उसको साफ़ करके क्लीन करके दोबारा से प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में एक साइड से हमारा यानी कि मटेरियल ऐड होता जाएगा साथ के साथ, और दूसरी साइड से वो मटेरियल से साथ के साथ निकलता जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें बैच फर्मेंटेशन को हम रीड कर लेते हैं। In this process, the tank of fermenter is filled with the raw materials to be fermented. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ये जो टैंक है इसको फिल कर लिया जाता है उस मटेरियल से जिसको हमने फर्मेंटेड करना है। द टेम्परेचर एंड pH फॉर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इज़ प्रॉपरली एडजस्टेड। उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी pH चाहिए, वो प्रॉपरली पहले एडजस्ट कर दी जाती है। एंड न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट आर एडिड। अब जिस चीज़ को हम फर्मेंट करना चाह रहे हैं उस चीज़ को फिर दोबारा ऐड कर दिया जाता है। ऑल द मटेरियल इज स्टीम स्टरलाइज। जितना भी मटेरियल है इसको स्टीमली यानी कि भाप से स्टरलाइज किया जाता है, साफ़ किया जाता है। द प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज एडिड टू फर्मेंटर फ्राम अ सेपरेट वेसल। जो प्योर कल्चर यानी कि जो हमने जो प्रोडक्ट्स उसमें डालना है उसको सेपरेट वेसल्स के ज़रिए उसके अंदर दोबारा इंटर किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसीड्स एंड आफ्टर द प्रॉपर टाइम द कंटेंट्स ऑफ फर्मेंटेशंस आर टेकन आउट। फर्मेंटेशन हो जाती है और उसके अंदर से जो भी मटेरियल है उसको प्रॉपर एक गिवन टाइम के बाद उसको बाहर निकाल लिया जाता है। फर्मेंटर इज़ क्लीन्ड एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड। उसके बाद क्या करते हैं कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होने के बाद जो फर्मेंटर है उसको दोबारा अच्छे से साफ़ करते हैं एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। उसके बाद उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया जाता है। दस फर्मेंटेशन इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस डिवाइड्स इनटू बैचेस। इसको हम डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि ये बैचेस में डिवाइड है, वक्फे वक्फे से काम करता है। नेक्स्ट अब हमारे पास कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस द सबस्ट्रेट इज एडेड टू फर्मेंटर कॉन्टिन्यूसली एट अ फिक्स्ड रेट। यानी कि जो सबस्ट्रेट ऐड किया जा रहा है फर्मेंटेशन के लिए प्रोसेस के अंदर वो कंटिन्यूसली यानी कि ऐड होता रहता है एक फिक्स्ड रेट के साथ। दिस मेंटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ग्रोथ फेज। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ फेज को मेंटेन रखता है। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स आर टेकन आउट कंटिन्यूसली। जो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कंटिन्यूसली वहाँ से हासिल करते रहते हैं। नेक्स्ट है अब आगे इसका जी एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक हो गया। आपने ये जो है फर्मेंटेशन, बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, इन दोनों को अच्छे से याद करना है और हमें इनकी डायग्राम्स भी बनानी आनी चाहिए। ठीक है। अब आमतौर पर ये जो बैच फर्मेंटेशन है इसकी जगह हमें लिख देते हैं एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। डिसकंटिन्यूअस फर्मेंटेशन तो आप फिर ये बैच फर्मेंटेशन को ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखें ये लास्ट लाइन में लिखा गया है दस फर्मेंटेशन इज़ अ डिसकंटिन्यूअस। उसको यानी कि कुछ टाइम के लिए वक्फे के लिए उसको मुख्तलिफ बैचेज़ में तकसीम कर देते हैं, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में लगातार ही यानी कि जो है वो प्रोसीडिंग होती रहती है और जो हमें रॉ मटेरियल है वो मिलता रहता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स। For each biotechnological process, the environment provided to the organisms must be monitored and controlled.
ये कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए लाजमी है कि उसको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको मॉनिटर किया जाए, उसकी नज़र रखा जाए और उसको कंट्रोल में हो। सच अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय फर्मेंटर्स, वो जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है वो फर्मेंटर्स के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। अ फर्मेंटर ऑप्टिमाइज द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बाय कंट्रोलिंग मैनी फैक्टर्स। अब जो फर्मेंटर्स है वो चीज़ों की ग्रोथ को मुख्तलिफ तरीके से कंट्रोल कर सकता है, लाइक न्यूट्रिएंट्स खुराक की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, ग्रोथ इनहिबिटर्स यानी कि चीज़ अब जितनी ग्रो करवानी थी उतनी हो गई है, अब उसकी ग्रोथ को रोकना है तो उसमें ग्रोथ इनहिबिटर्स आप ऐड कर दें, पीएच एडजस्ट करनी है एंड टेम्परेचर्स। ये चीज़ें क्या हैं कि सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स बन रहा है उसकी नेचर पे इफेक्टेबल होती हैं। आ फर्मेंटर में होल्ड सेवरल थाउजेंड लीटर्स ऑफ द ग्रोथ मीडियम। अब जो फर्मेंटर है वो यानी कि सेवरल थाउजेंड कई हज़ार लीटर मीडियम जो है जिसको हम फर्मेंट कर रहे हैं उसको वो एक ही टाइम में कर सकता है। सो फर्मेंटर्स अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स इन बुल्क क्वांटिटीज़। तो जो फर्मेंटर्स है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में मटेरियल एट अ टाइम ही प्रोवाइड कर सकता है। मैसिव अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड अदर प्रोटीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटर्स एंड दिस प्रोडक्शंस प्रूव्स मच इनएक्सपेंसिव। मैसिव क्वांटिटी जिनके जब ज़्यादा अमाउंट में कोई मेडिसिन बनानी होती है, इंसुलिन बनानी होती है या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाना होता है और दूसरी प्रोटीन्स जो कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, तो उनको फर्मेंटेशन के तौर फर्मेंटर्स में बना लिया जाता है और ये प्रोसेस हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। ये देखिए डायग्राम्स में आगे फर्मेंटर्स हमें दिखाया हुआ है। फर्मेंटर्स यूज्ड इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, यानी कि फ़ूड बनाने के लिए और जो दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर ये इस तरह से ग्रो करवा लेते हैं। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन फर्मेंटर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड आल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस। ठीक हो गया, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।